हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज अपरा एकादशी की शुभ तिथि है। एकादशी तो हम लोग आज एकादशी महात्म्य के ऊपर में पढ़ेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। एकादशी महात्म्य अपरा एकादशी। आप में से कोई इसको पढ़ लेगा? प्रभु जी पढ़ ले हम। पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत पन्ना। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली अपरा एकादशी का वर्णन ब्रह्मांड पुराण में महाराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के संवाद में आता है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण को पूछा, हे कृष्ण, हे जनार्दन, ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है? इसके महात्म्य के बारे में कृपा आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कहने लगे, महाराज युधिष्ठिर, आपने सचमुच बहुत ही समझदारी और वास्तविकता से देखा जाए तो सबसे के लिए हितकारी प्रश्न पूछा है। इस एकादशी का नाम अपरा है। जो इस व्रत का पालन करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य संचय करता है। इस व्रत के पालन से अनेक घोर पापों से, जैसे कि ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, दूसरों की निंदा करना, नैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, अपनी मर्जी से आए हुए क्षत्रिय को नराकर नरक द्वार में का पालन न करके अपने पतन के लिए जिम्मेदार आपने गुरु से ज्ञान उसकी निंदा करने तो आपकी भी इस व्रत का पालन किया तो वह भी पाप से मुक्त हो जाता है। हे राजा धीराज, कार्तिक मास में पुष्कर तीर्थ में स्नान करने से प्राप्त किया हुआ पुण्य, माघ मास में प्रयाग तीर्थ में स्नान करने से, काशी में जाकर महाशिवरात्रि पालन करने से, गया में जाकर विष्णु पाद पर पिंड दान करने से, गुरु जब भी सिंह राशि में आता है उस समय गौतमी में स्नान करने से, कुंभ मेले के समय केदारनाथ जाने से, बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्री ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से तथा हाथी, अश्व, स्वर्ण और भूमिदान प्राप्त करने से हुआ फल केवल अपरा एकादशी पालन करने से सहज प्राप्त होता है। यह व्रत बहुत ही तीक्ष्ण कुल्हाड़ी से पाप वृक्ष को तोड़ देता है अथवा आग के जैसे सारे पाप वृक्षों को जलाकर भस्म करता है। वह व्रत तेजस्वी सूर्य से पापों के अंधकार को दूर भगाता है। हिरण रूपी पापों को भगाने वाला यह सिंह व्रत है। इस अपरा एकादशी का पालन करने से भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करने से वैकुंठ की प्राप्ति होती है। दूसरे के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा तथा सुनेगा सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आशा माता जी पढ़ने के लिए। और छोटा सा है, उसको थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम अपरा। अपरा शब्द का मतलब क्या है, आप बता सकते हैं?
जानते हैं अपरा शब्द का मतलब? हरे कृष्ण प्रभु जी। चित जगत अपड़ा, पड़ा जगत, पड़ा तो ये है और अपड़ा जो चित जगत का ये है वही है क्या? अ, और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? भगवान की दो शक्ति है, पड़ा शक्ति अपरा शक्ति। पड़ा तो है जो जड़ जगत के लिए, अपरा जो है वो है भगवत धाम के लिए। ऐसे इतना ही मुझे समझ में आ रहा है प्रभु जी। हरे कृष्ण। वेरी गुड, वेरी गुड। तो अपरा शक्ति, अपरा एकादशी मतलब ये कोई नॉर्मल नहीं है, ये डायरेक्ट कनेक्शन है इसका भगवान से। क्या कनेक्शन आता है यहाँ पर पढ़ते हैं। समस्त पापों से मुक्त होकर अमर्यादित पुण्य, मतलब कभी न खत्म होने वाला पुण्य, कभी न खत्म होने वाला मतलब इटर्नल, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। इटर्नल पुण्य होता है। और इटर्नल पुण्य मतलब भगवत धाम, क्योंकि वहां से कभी कोई लौट के नहीं आता। वहां पर जो भी जाता है वहां का जो भी फल है वो इटर्नल होता है, शाश्वत होता है, परमानेंट होता है, अमर्यादित पुण्य मिलता है। इसलिए कहते हैं अपरा एकादशी। कैसा कैसा पाप से मुक्त हो सकता है इस एकादशी को पालन करने से? ब्रह्म हत्या मतलब ब्राह्मण की हत्या, भ्रूण हत्या, गर्भवती स्त्री के पेट में जो शिशु होता है, गर्भ भ्रूण हत्या। दूसरों की निंदा करना, दूसरों की निंदा मतलब यहाँ पर वैष्णव निंदा भी आ जाता है। अनैतिक स्त्री पुरुष संग, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना। देखिए ऐसा ना किसी, हम लोग इतना एकादशी के महात्म्य पढ़े, इतना सब नहीं आया है। ब्रह्म हत्या भ्रूण हत्या तक हमने देखा है, पर ये जो दूसरों की निंदा करना, अनैतिक स्त्री पुरुष संग, फर्स्ट टाइम यहाँ आया है। झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अभिमान करना, पैसे के लिए अध्यापन तथा वेद पठन। देखिए वेदों का भी कभी जिक्र नहीं आया कहीं पर भी, मतलब जो शास्त्र का पाठ करते हैं पैसे कमाने के लिए, बिजनेस है जिनका, भाई शास्त्र पढ़ेंगे। जैसे हम देखते हैं बहुत बहुत जगह केवल भागवत पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते, 7-7 दिन तक महोत्सव भागवत पढ़ते हैं। उनको भागवत में क्या लिखा है उससे मतलब नहीं है, कि उसकी भागवत की शिक्षा से मतलब नहीं है। उसको पैसे दिए जाते हैं भागवत का पाठ करने के लिए, वो करते रहता है। तो ये लोग एक्चुअली में सही नहीं कर रहे हैं, पैसे के लिए कर रहे हैं। अपनी मर्जी से ग्रंथ लिखने हैं, अपनी मर्जी से ट्रांसलेशन करते हैं, ग्रंथों का ट्रांसलेशन अनुवाद अपने हिसाब से करते हैं, कोई उनको बोलता नहीं है, अपने नाम के लिए करते हैं। जबकि ग्रंथों का मतलब जो मीनिंग है, जो टीकाकार है, वो भगवान की कृपा से या गुरु के निर्देश अनुसार ही करना चाहिए, गुरु के गाइडेंस में करना चाहिए, अपनी मर्जी से नहीं करना चाहिए। झूठे भविष्य कहने वाले, जो लोग फॉर्चून टेलिंग करते हैं, भविष्यवाणी करते हैं, वो लोग झूठी झूठी बातें अपने फायदे के लिए लोगों को झूठे बातें बताते हैं और उसमें अपना फायदा निकालते हैं। तो ऐसे लोग, फंसाने वाले वैद्य मतलब डॉक्टर लोग, जो अरे तुमको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है,
हम तुमको फिलहाल दवाई देते हैं, पर 10 दिन बाद ये कंप्लीट करके मेरे पास जरूर आना चेकअप कराने के लिए, हम आगे देखेगा इसको कैसे इलाज किया जा सकता है। ऐसे फंसाने वाले वैद्य, तो ऐसे ऐसे पाप से यहाँ पर इंसान छूट जाता है। यहाँ पर एक और लड़ाई से डरकर भागकर आए हुए क्षत्रिय को नरक द्वार मिलता है। ये हमने भगवत गीता में पढ़ा है, अगर क्षत्रिय रणभूमि छोड़ के भाग जाता है तो उसको नरक जाना पड़ता है, क्योंकि वो अपने धर्म से हट गया है। परंतु इस व्रत का अगर कोई क्षत्रिय ऐसे पालन करता है तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसको नरक नहीं जाना पड़ता, स्वर्ग जाना पड़ता है। तो ये ऐसा है। जो अपने गुरु की निंदा करता है वो अगर इस व्रत का पाप पालन करता है तो वो पापों से मुक्त हो जाता है। देखिए, गुरु निंदा बहुत बड़ा अपराध होता है। ऐसे महान अपराध से भी वो, भयंकर अपराध से भी वो छूट जाता है। तो आप कोई भी तीर्थ में जाइए, पुष्कर तीर्थ, तीर्थों का राजा पुष्कर, वहां पर स्नान करेंगे, माघ मास में प्रयाग में स्नान करेंगे, काशी में जाके शिवरात्रि का पालन करेंगे, महाशिवरात्रि का, गया में पिंडदान करेंगे विष्णुपाद मंदिर में जाके, तो गौतमी में स्नान करना, सिंह राशि में, गुरु जब सिंह राशि में, तो बहुत मतलब जो टॉप सबसे उत्तम पाप काटने का जो सबसे उत्तम या पुण्य कार्य करने का जो सबसे उत्तम तिथि होता है, और उस उत्तम तिथि में, सर्वोत्तम तिथि में अगर हम वो पुण्य करते हैं या वो पुण्य का कार्य करते हैं तो उससे जो हमको फल मिलेगा वो केवल ये अपरा एकादशी पालन करने से उसका फल मिल जाएगा। तो ये यहाँ पर आता है इसका। तो ये अपरा एकादशी कितना महत्वपूर्ण है यहाँ पर बताया, कितना इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड इटसेल्फ ही, अपरा, ये शब्द अपने में ही बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब केवल पाप नहीं, पाप के वृक्ष का मतलब यहाँ पर क्यों दिया कि वृक्ष की जड़ें ना बहुत नीचे होती है, जमीन के नीचे। वृक्ष जितना पुराना होता है उसकी जड़ें और नीचे चली जाती है और मजबूत हो जाता है वो। तो ये सारे, ये जितने भी पाप है हमारे, वो वृक्ष की तरफ बन जाते हैं। कहते हैं इफेक्ट तो पहाड़ की तरफ बन जाते हैं और वृक्ष की तरह जाते हैं कि जड़ें मजबूत है, तो ये हमको ना इस भौतिक जगत में बांध के रखती है। जैसे वृक्ष की जड़ें वृक्ष को धरती से बांध के रखती है, हिलने नहीं देती है, गिरने नहीं देती है, वैसे ही ये जो हमारे पाप कर्म है वो हमको इस भौतिक जगत में बांधे रखते हैं। तो ऐसा ये अपरा एकादशी हमारे ऐसे पाप वृक्ष को जलाकर, मतलब केवल जड़ से नहीं काटता, जला के खत्म कर देता है। पाप का अस्तित्व ही खत्म कर देता है पूरा। वृक्ष को अगर काटेंगे तो वृक्ष गिर के नीचे पड़ा रहेगा और धीरे 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 वृक्ष, सालों में जाके वृक्ष सड़ेगा, पत्ते सूखेंगे, उसके जड़े, ये जो भी उसके लकड़ी वगैरह सब, पर यहाँ पर तो भस्म कर देता है ये एकादशी, एकदम पूर्ण रूप से राख कर देता है, खत्म कर देता है पापों। तो ये यहाँ पर, तो क्या करना चाहिए इस एकादशी में? एकादशी पालन करना चाहिए, अपरा एकादशी का पालन करना चाहिए। एकादशी का पालन कैसे करते हैं हमने पिछली बार पढ़ा था। नाखून नहीं काटना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए, हेयर कटिंग नहीं करना चाहिए,
और सीरियल्स और ग्रेन से फास्टिंग करना चाहिए, जितना हो सके जल और फल पे रहना चाहिए, तेल नहीं यूज करना चाहिए, बहुत सारी बातें हम लोगों ने पढ़ी थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान के त्रिविक्रम रूप की पूजा करना चाहिए। तो भगवान के श्री विग्रह की आराधना करनी चाहिए, भगवान के श्री विग्रह का अर्चन करना चाहिए, सेवा करनी चाहिए। इससे क्या होगा? वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान की भक्ति करेंगे एकादशी अपरा एकादशी के दिन तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी। यहां तक कि दूसरों के हित के लिए जो कोई भी यह महात्म्य पढ़ेगा, जो सुनेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। ये इस एकादशी का फायदा है। हरे कृष्णा। किसी को कोई प्रश्न है या कोई कमेंट है तो समय है हमारे पास, हम ले सकते हैं। राजू जी प्रभु जी, विक्रम रूप का मतलब प्रभु जी? क्या चीज? त्रिविक्रम रूप लिखा हुआ ना अभी? त्रिविक्रम रूप मतलब कृष्ण 3 टेढ़े है ना, गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा है, कमर थोड़ी सी टेढ़ी और पैर थोड़ा सा टेढ़ा है। ठीक है, क्लियर है? जी प्रभु। जो 3 जगह आपको भगवान आकर्षित कर सकते हैं। जो चेहरे पे देखेगा, चेहरा पे आकर्षित हो जाएगा, बोलेगा, जो बोलेगा नहीं मैं चेहरा नहीं देखूंगा, कृष्ण का चेहरा बहुत वो है, मैं चरण पे ही ठीक हूँ, तो चरण से भी, चरण भी टेढ़ा, चरण में भी पकड़, जैसे कांटा देखे ना, मछली पकड़ने का कांटा देखे है जी। हुक, हुक टेढ़ा होता है ना, हुक सीधा होगा तो मछली फंसेगी क्या? टेढ़ा होता है तभी मछली फंसती है। तो कृष्ण के पैर टेढ़े हैं, तो जो पैर में देखेगा उसमें फंस जाएगा वो, जो कमर में देखेगा वो कमर में फंस जाएगा, जो चेहरे पे देखेगा चेहरे पे फंस जाएगा। तो 3 तरह से कृष्ण का हुक है। कहीं पर भी आप देखिए कृष्ण आपको पकड़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है? जी हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ऐसा ऐसा क्यों है उनका कि ऐसा उन्होंने ऐसा टेढ़ा विग्रह करना? हाँ, ऐसा क्यों है ऐसा टेढ़ा? अब शास्त्रों में ऐसे ही वर्णन है, क्या कर सकते हैं। जाइए भगवत धाम तो कृष्ण से पूछ के आइए, हम लोगों को भी बताइए, या वहां से फोन कॉल कर लीजिएगा, हम लोगों को फोन कॉल कर लीजिएगा कि प्रभु जी हमने तो कृष्ण को देखा, लोग बता रहे हैं कि ऐसा मेरा रूप ऐसा क्यों। सबसे आकर्षक है ना कृष्ण का नाम ही, कृष्ण का नाम का मतलब ही, कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षक, तो सबको आकर्षित कर देता है। कृषि, कृषि क्या करता है? कृषि, कृषि मतलब किसान, फार्मर। कृषि का काम क्या है? खेत को, जमीन को आकर्षण करना, जमीन को आकर्षण करता है, उसमें बीज डालता है तभी तो फल उगता है। तो जो कृषि शब्द वो कृष्ण से आया है, तो कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। कृषि जैसे आकर्षित करता है जमीन को, वैसे कृष्ण सबको आकर्षित करते हैं। ठीक है? हाँ, वैसे कहते टेरो कट, तो टेरो है, टेरो टेरो बोलते उसको, टेढ़ा है ना, टेरो कट तो हाँ, टेरो ही। कृष्ण 3 टेढ़े हैं, 3 टेढ़े, 3 जगह से टेढ़े हैं कृष्ण। हम लोग भी तो टेढ़े हैं ना, हम लोग कौन से सीधे हैं? सीधे होते तो कृष्ण से शरणागत हो गए होते। अब बोलते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। तो कृष्ण सीधे खड़े रहेंगे तो हम लोग को कैसे पकड़ेंगे? इसलिए कृष्ण टेढ़े खड़े हैं। पता है जब घी सीधी उंगली से नहीं, उंगली से, तो हम लोग सीधे तरीके से भक्ति नहीं कर रहे हैं, सीधे तरीके से कृष्ण के प्रति आकर्षित नहीं हो रहे हैं, तो कृष्ण भी अपने आप को टेढ़ा कर दे रहे हैं, अब तो आकर्षित हो जाएगा, टेढ़ा हो गया। ठीक है? कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बोले हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे बोल। बोले प्रभु जी, थोड़ा सा अपरा शब्द का शाब्दिक अर्थ थोड़ा सा प्लीज, थोड़ा सा शॉर्ट में डिफिनेशन प्रभु जी कृपा करें। क्या बताएं?
अपरा शब्द का अपरा शाब्दिक शब्द, अपरा शब्द जैसे भगवान की दो शक्तियां होती है, परा अपरा शक्ति। तो अपरा शक्ति जो भगवान को डायरेक्ट लिंक करती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनर्जी भगवान की, तो ये भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है इस एकादशी। तभी तो इस एकादशी में देखेंगे ये भगवान के शक्ति के ऊपर में नाम है अपरा एकादशी, क्योंकि इस एकादशी के महात्म्य हमने पढ़ा कि बहुत जैसे कि देखिए गुरु की निंदा से भी इंसान छूट जाता है, क्योंकि गुरु की निंदा कितना बड़ा अपराध होता है। सब शास्त्रों में लिखा गुरु की निंदा बहुत बड़ा अपराध हो, सबसे बड़ा अपराध होता है गुरु की निंदा करना। परंतु इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति उससे भी मुक्त हो जाता है। ये कोई साधारण एकादशी नहीं है, क्योंकि भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है इसका एकादशी का। ऐसे सब एकादशी का, पर इसमें कुछ ज्यादा ही पावर है, भगवान की शक्ति के नाम पे है अपरा एकादशी, अपरा शक्ति होती है। ठीक है प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजू प्रभु बोलिए। प्रभु जी, जिसको श्रद्धा न हो, हाँ, क्या हो सकता है प्रभु जी? आपका आवाज कट गया, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। जिस व्यक्ति को हाँ, अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा न हो, हाँ, तो इसका क्या कारण हो सकता है प्रभु जी? जिस व्यक्ति को अपने गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, उसका क्या कारण हो सकता है? जी, उसमें उसका कारण ये है कि उससे बहुत ज्यादा अपराध हो रहे हैं शिष्य से, जिसकी वजह से उसको गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं आ रही है। अपराधों में, पाप कर्मों में बहुत लगा हुआ है, जिसकी वजह से उसको श्रद्धा नहीं आ रही है। और प्रामाणिक गुरु नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रामाणिक गुरु नहीं है, परंपरा से गुरु कनेक्टेड नहीं है, तो ये भी रीजन हो सकता है कि गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं आ रही है। अगर रियल गुरु है, परंपरा से युक्त, परंपरा से कनेक्टेड है और श्रद्धा नहीं आ रही है, तो उसमें शिष्य पाप कर्मों में बहुत ज्यादा डूबा हुआ है, जिसकी वजह से श्रद्धा उसमें उत्पन्न नहीं हो रही है गुरु के प्रति, बहुत वैष्णव अपराध कर रहा है वो। और अगर गुरु, और दूसरा कारण है योग्य शिष्य का पाठ, गुरु अगर परंपरा से है तो, गुरु अगर परंपरा से नहीं है तो एक तरीका आता है जिसमें शिष्य को उसके ऊपर आकर्षण, श्रद्धा नहीं आएगा, क्योंकि भगवान हृदय में है चैत्य गुरु के रूप में। तो भगवान जब हमको, जब वाकई में गुरु करना होता है ना, तो भगवान हमको हृदय से गाइड करते हैं और हमको अपने गुरु से मिलाने का पूरा प्लानिंग भगवान करते हैं। तो अगर गुरु के ऊपर श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा भी हो सकता है गुरु परंपरा से कनेक्टेड नहीं है, सेल्फ मेड गुरु है, उसने अपने आप को गुरु बना दिया है, सेल्फ मेड है, मतलब परंपरा से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, भगवान के परंपरा से कोई कनेक्शन नहीं है। तो ये भी कारण हो सकता है कि श्रद्धा नहीं, तो उसमें गुरु का फॉल्ट है, शिष्य का फॉल्ट नहीं है। तो ये दोनों केस हो सकते, दोनों में से कोई भी केस हो सकता है। तो वो तो जो शिष्य ही डिसाइड करेगा कि उसका गुरु परंपरा से कनेक्टेड है कि नहीं, उसको जानकारी होनी चाहिए गुरु करने से पहले। जैसे अभी हम लोग स्कूल में अपने बच्चे को एडमिशन देते हैं ना, तो देखते हैं ना कि स्कूल किसी बोर्ड से एफिलिएटेड है कि नहीं, आईसीएसई से है कि नहीं, सीबीएसई से है कि नहीं, न जैसे तैसे स्कूल में डाल देते बगैर कुछ पता किए। क्या करते हैं, पता करते हैं ना कि उसका कहीं से कनेक्टेड है कि नहीं, उसका कनेक्शन है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, माध्यमिक से डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं, सीबीएसई से डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं, आईएससी बोर्ड से, दिल्ली बोर्ड से डायरेक्ट कनेक्शन है कि नहीं। तो वैसे ही गुरु को भी हमको टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि स्कूल में हम ज्ञान लेने जा रहे हैं, अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन देते हैं ज्ञान के लिए, तो वैसे ही हमको गुरु को भी टेस्ट करना है कि वो
परंपरा से कनेक्टेड है कि नहीं, ऑथेंटिक है कि नहीं, तभी गुरु करना चाहिए। गुरु फैशन के लिए नहीं करना चाहिए कि भाई उसका गुरु है तो मेरा भी गुरु हो गया। तो जो फैशन के लिए गुरु करते हैं वो फैशन के लिए कुत्ते भी पालते हैं, तो कोई उसमें फर्क नहीं पड़ता है इसमें। तो वो लोगों का बहुत बड़ा भ्रांत धारणा है ये, जो फैशन के लिए करते हैं। बहुत बड़ा अपराध है ये, गुरु को फैशन के लिए फैशन समझने के। भाई हमारा तो गुरु है, हमको कुछ नहीं चाहिए। हम दिन भर पाप करते हैं, अरे मेरा गुरु है ना। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, खाते पीते हैं, नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, दारू पीते हैं, तो गुरु किया हुआ है, गुरु से दीक्षा हो गई है, लेकिन नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, दारू भी पीते हैं। कहते हैं हमारा गुरु किया हुआ है, हम मेरा गुरु मेरा पूरा दायित्व लेगा, हमको टेंशन नहीं है ये सब चीज का। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, पर्सनली जानता हूँ, सोचिए पर्सनल लेवल पे जानता हूँ ऐसे लोग, क्योंकि वो लोग को भक्ति के लिए टाइम नहीं है। इसी लोग बोलते हैं, वो लोग गुरु का बहाना लेते हैं, भक्ति नहीं करने के लिए गुरु का बहाना लेते हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूं हमारी कम्युनिटी में, वो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के ऊपर, गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति उनका झुकाव है। तो गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति जो झुकाव है उसमें क्या होता है, वो लोग कहते हैं कि बस गुरु ग्रंथ साहिब ही सब कुछ है। जिसने गुरु ग्रंथ साहिब का आश्रय ले लिया है उसे इस दुनिया में और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सही है, 100% राइट है, क्योंकि भगवान भी यही कहते हैं। भागवतम में आता है, देवर्षि भूतप्ता निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहितया कर्तम। इस श्लोक का अर्थ क्या है? जब हम इस जगत में, हमारा जन्म होता है इस भौतिक जगत में, जन्म लेते ही हम 6 लोगों के ऋणी बन जाते हैं। 6 लोगों के ऋणी बन जाते हैं। कौन से 6 लोग? देवर्षि, देवता और ऋषियों के। क्योंकि देवता से हम सब कुछ एक्सेप्ट कर रहे हैं। देवताओं से क्या ले रहे हैं? सूर्य देव, सूर्य की रोशनी दे रहे हैं। चंद्रमा की रोशनी ले रहे हैं। वायु देवता से ऑक्सीजन ले रहे हैं। जल के देवता से पानी ले रहे हैं। अग्नि के देवता से अग्नि ले रहे हैं, ताप ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। तो इनके बदले में हम इनको कुछ दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं। तो इनके ऋणी बन के खाली ले रहे हैं, ऋणी बन गए। ऋषियों के ऋणी बन जाते हैं, क्योंकि ऋषि मुनियों का क्या कार्य है? ऋषि मुनियों का कार्य है तपस्या करना जन कल्याण के लिए, जन के हित के लिए। तो वो लोग हिमालय में जाके तपस्या करते हैं। जैसे हम लोग अभी नैमिषारण्य का यात्रा का प्रोग्राम बना, तो नैमिषारण्य में क्या था? 80,000 ऋषि मुनि इकट्ठा हुए थे जन कल्याण के लिए, यज्ञ करने के लिए। तो उनको किसी ने कुछ पैसा दिया क्या? पर वो लोग जन कल्याण के लिए यज्ञ करते। हम उन ऋषियों के भी ऋणी बन जाते हैं। देवताओं के ऋणी, ऋषियों के ऋणी। भूतत्ता, जितने भी समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वहां पर लोगों से हम कभी ना कभी किसी न किसी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का सेवा लेते हैं, बदले में उसको कुछ देते नहीं है। तो जन साधारण के हम ऋणी बन जाते हैं। अपने पितरों के, जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, जिस परिवार का नाम हम सरनेम हमारे में अटैच होता है, उन पितरों के ऋणी होते हैं। अपने माता पिता के ऋणी होते हैं। माता पिता का ऋण कभी चुका नहीं पाते, माता पिता के ऋणी होते हैं। तो किन किन का? देवताओं का हो गया, ऋषियों का हो गया, सामान्य जनों का हो गया, माता पिता का हो गया, पितरों का हो गया, और फादर्स। देवर्षि भूतप्ता निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी च राजन। और एक का आता है इसमें,
और अपने बंधुओं के, रिश्तेदारों के ऋणी बन जाते हैं, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। एक हो गया जनरल पॉपुलेशन, एक हो गया माता पिता, एक हो गए हमारे पितृ फोर फादर, और एक होते हैं बंधु। बंधुओं में भी देते हैं, देखते हैं आदान प्रदान चलते रहते, वहां पर भी ऋणी बन जाते हैं। तो इन सब का ऋण हम कैसे चुकाएंगे? चुकाना संभव है क्या? नहीं संभव है। तो ऋण से मुक्त कैसे होंगे फिर? कहते हैं जो भगवान मुकुंद के चरण कमलों का आश्रय लेता है, देवर्षि भूतप्ता निर्नाम पितृनाम न किंकरो नायम ऋणी चराज सर्वात्मना शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहत्या कर्तव्य। तो जो भगवान मुकुंद के शरण को ग्रहण करता है, उसे किसी का ऋण चुकाने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के शरण में कैसे जाएंगे? गुरु के माध्यम से जाएंगे। तो जो लोग गुरु ग्रंथ साहिब के प्रति उनका झुकाव रहता है, तो कहते हैं हमने गुरु कर लिया, हमको और कुछ करने की जरूरत नहीं, हम पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत है। शरणागत है, वेरी गुड। लेकिन 99.9% ऐसे लोग क्या करते हैं? खाते पीते हैं, नियमों को पालन नहीं करते हैं। देखेंगे तो वो देवता पूजा भी कर रहे हैं, गंगा स्नान भी करेंगे, पुण्य कर्म भी करेंगे, गरीबों को भी खिलाएंगे, अस्पताल भी खोलेंगे, दान पुण्य बहुत करेंगे, फिर पार्टी में भी जाएंगे, लोगों के साथ सोशल गैदरिंग भी करेंगे, शराब भी पिएंगे, पान मसाला ये सब भी खाएंगे, सिगरेट भी पिएंगे, नॉन वेजिटेरियन भी खाएंगे। हमने गुरु किया है भाई, हम गुरु के प्रति। फिर जरूरत पड़ेगा तो शिवरात्रि भी मनाएंगे, गणेश पूजा भी मनाएंगे, सरस्वती पूजा भी मनाएंगे। सोचिए, गुरु के प्रति शरणागत है। तो अब ऐसी क्या शरणागति? श्रद्धा है क्या गुरु के ऊपर? नाम का खाली है कि हमने गुरु किया है, हम पूर्ण रूप से गुरु के प्रति शरणागत है, पर कहाँ है? तो ऐसे लोग इसलिए गुरु का नाम यूज करते हैं ताकि उनको कोई भक्ति के बंधनों में, जो हमको अभी जैसे हमारे में बंधन है, क्या बंधन है भाई? हमको नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, पान मसाला नहीं खाना है, दारू नहीं पीना है, सिगरेट नहीं पीना है, अवैध पर पुरुष पर स्त्री संग नहीं करना है, जुआ नहीं खेलना है, ताश नहीं खेलना है, बैटिंग नहीं करना है। तो ये सब क्या अच्छी बातें हैं क्या जो हमारे ऊपर पाबंद लगाए हुए हैं, रेस्ट्रिक्शन है? गलत बातों के ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाए हुए हैं। तो इससे तो हमारा जीवन, तो इन लोगों को ऐसे रेस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए होते हैं, इसलिए वो लोग बहाना देते हैं, गुरु का बहाना देते हैं। तो ये प्रॉब्लम है, ये श्रद्धा की कमी बोलिए या कुछ भी बोलिए, इसमें एक्चुअली इंद्र तृप्ति बहुत बड़ा कारण है इसमें, ये सब चीज में, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होता है। तो पूर्ण शरणागति कैसे होती है? गुरु के प्रति है, अगर गुरु के प्रति पूर्ण रूप से है तो, नाम की वजह से केवल नहीं। भाई हमारा हमको कुछ मत बोलो, हम तो गुरु, हमने तो गुरु कर लिया, गुरु कर लिया, गुरु कर लिया। कैसे होगा? ये संभव नहीं है। तो ऐसे गुरु के ऊपर श्रद्धा इसीलिए है कि हमको इंद्रिय तृप्ति करने मिल रही है। जैसे ही गुरु इंद्र तृप्ति करना बंद करवा देंगे ना, जिस दिन उसको बोलेंगे कि तुम इंद्र तृप्ति बंद करो, तुम मेरे आश्रम में आ जाओ, मेरी सेवा करो, बोलेंगे नहीं बाबा, हमको गुरु ही नहीं चाहिए, अभी गुरु को छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि प्रामाणिक गुरु से नहीं किया है, इसीलिए। और गुरु को भी अपना अस्तित्व बचा के रखना है, इसलिए वो भी छूट दे देता है, पाबंदियों में नहीं लाता है। पर पाबंदियां किस लिए? हमारे अच्छे के लिए है। आज स्कूल में बच्चे को डालते हैं तो स्कूल में बच्चे को डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, प्रॉपर्ली ड्रेस होना पड़ता है, अच्छी तरह से बात करना पड़ता है, टाई वाई लगा के साफ सुथरा होके जाना पड़ता है, गंदी बातें उसको नहीं सिखाई जाती। क्यों? उसके हित के लिए। तो ये हम लोग भी भक्ति में उस स्कूल के बच्चे की तरह हैं, भले ही भौतिक जीवन में बड़े बन गए हो, धन कमा लिया हो, एक्सपीरियंस आ गया हो, पर भक्ति जीवन में हम उस स्कूल के बच्चे की तरह अभी भी हैं। इसीलिए हमको डिसिप्लिन सिखाने के लिए कहा गया है, ये भाई ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। जैसे स्कूल के बच्चे को बोलते हैं ना, इस समय ये करना है, टाइम से करना है, 8 बजे ये प्रेयर होगा, असेंबली होगा, 8 बजे, 7:45 तक स्कूल पहुंच जाना है, 8 बजे असेंबली हॉल में खड़ा रहना है, प्रेयर करना है,
फिर लाइन में जाना है, क्लासरूम में जाना है, अपने बेंच पे बैठना है, फिर सबका अटेंडेंस होगा, फिर सबको ध्यान पूर्वक करना है, फिर इस समय क्लास खत्म होगा, इस समय ब्रेक होगा, इस समय तुमको खाना है, फिर वापस तुमको क्लास ज्वाइन करना है, ये स्पोर्ट्स का क्लास है, ये इस एक्टिविटी का क्लास है, ये उस एक्टिविटी का क्लास है। क्यों? डिसिप्लिन में लाने के लिए। तो हमारे भक्तिमय जीवन में भी हम इस भक्ति के स्कूल में है जहां पर हमको कुछ नहीं पता। हमारे जीवन में भी ये सब दिया गया है, भाई इस समय उठना है, इतना तुमको जप करना है, ऐसे तुमको भगवान की सेवा करनी है, ऐसे भगवान के लिए कुकिंग करना है, ऐसे भोग लगाना है, ऐसे आरती करना है, फिर अपने काम में जाना है, फिर ये शास्त्र पढ़ना है, फिर ऐसा करना है, भक्तों का संग करना है। क्यों हमको सब बोला जा रहा है? क्योंकि हम अभी भक्ति के स्कूल में हैं और हम उस छोटे बच्चे की तरह जिसको कोई आइडिया नहीं है। हमारी लाइफ को डिसिप्लिन करने के लिए, जैसे स्टूडेंट को डिसिप्लिन करते हैं तो आगे चल के बहुत अच्छा स्टूडेंट निकलता है, बहुत अच्छा जॉब करता है, या बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनता है अपने लाइफ में, भौतिक जगत में सक्सेसफुल बनता है जो डिसिप्लिन को फॉलो करता है, अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, सक्सेसफुल होता है। तो वैसे ही हम भक्तिमय जीवन में अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो हम सक्सेसफुल होंगे भक्ति में। जो करा रहा है उसको नहीं है, हमको सक्सेस मिलेगा। ये होता है वैष्णव का दर्शन। वैष्णव हमेशा दूसरों के हित के लिए सोचता है, अपने हित के लिए नहीं सोचता है, दूसरों के हित के लिए सोचता है। दूसरों के दुखों को देख खुद दुखी होता है, तो दूसरों को कैसे उनको प्रचार करके उनको भी भक्ति में लाया जाए हमेशा, क्योंकि वो भगवान से प्रेम करता है ना। तो भगवान से प्रेम करता है तो उसको भगवान के प्रेम भक्ति मिली है, उसको जो आनंद आ रहा है वो तो चाहते हैं मैं सबको ये आनंद दूं। ये तो दुख, इस दुख भरे जगत में बैठ सड़ रहा है, इसको उसके घर लेके जाना है। जैसे कि उदाहरण देते हैं, कैसे एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का, उसका पिता करोड़पति था, लेकिन वो लड़का क्या है, रास्ते में भीख मांग रहा है। अब एक व्यक्ति आता है, उसको 10 रुपया दे देता है कि तो जो चाहिए लेके खाओ, बिस्किट लेके खाओ, चिप्स लेके खाओ, बटर ब्रेड लेके खाओ। दूसरा व्यक्ति आता है, उसको जीन्स और टी शर्ट देता है, अरे फटे फटे कपड़े पहनना है, ये लो ढंग के कपड़े पहनो। तीसरा व्यक्ति आता है, उसको कुछ खाना दे के जाता है, लो कि खाना खाओ, भूखे हो 2-4 दिन से भूखे, खाना खाओ। चौथा व्यक्ति आता है, बोलता है अरे ये तो इस आदमी का बेटा है, उसको लेके उसके पिता के घर लेके चले जाता है, और पिता अपने बेटे को देख के बहुत खुश होता है, मेरा बिछड़ा हुआ पुत्र मेरे पास वापस आ गया, क्या हाल बना के रखा है। और उस व्यक्ति को, जो उसके बेटे को लाता है, उसको भी बहुत स्नेह करता है, क्योंकि इसने मेरा खोया वो बेटा मेरे को ला के दे दिया। तभी कौन व्यक्ति अच्छा किया? पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति। पहला व्यक्ति जिसने उसको कुछ पैसे दिए, दूसरा व्यक्ति जो उसने उसको कपड़े दिए, तीसरा व्यक्ति जो उसने उसको खाना दिया, या चौथा व्यक्ति जो उसको अपने पिता से मिला दिया। किसने सही कार्य किया? प्रभु जी, हाँ, चौथा व्यक्ति प्रभु जी। फोर्थ वाला। वो क्या लगा? और किसी का कोई दूसरा कोई आंसर है? फोर्थ व्यक्ति छोड़ के पहला, दूसरा, तीसरा कोई आंसर है किसी का? चौथा व्यक्ति। तो भक्त क्या करता है? जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो क्या करता है? वो जानता है कि ये जो है, ये जीव आत्मा भगवान का बिछड़ा हुआ पुत्र है, जो इस भौतिक जगत में, जो इस भौतिक जगत का, जो पूरे जगत का, सृष्टि का स्वामी है, उसका एक अंश यहाँ पर टेम्पोररी सुख के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, इतना परिश्रम कर रहा है, इतना मेहनत कर रहा है। असली आनंद तो उसके धाम में ऑलरेडी है। तो वो आता है तो भगवान का ज्ञान देता है, भक्ति सिखाता है, बताता है भगवान के बारे में, उसके अस्तित्व को बताता है, भगवान के बारे में बताता है, भगवान से उसका क्या रिलेशन है उसको बताता है, और उसको भक्ति के नियमों को सिखा के, भक्ति प्रैक्टिस करा के उसको भगवत धाम लेके जाता है, उसके पिता के पास लेके जाता है। तो ये भक्त का कार्य है। अब आप सोचिए, जब हम लोग प्रचार करना हमारे लिए कितना जरूरी है, हम क्या कर रहे हैं, खुद भी सीख रहे हैं, दूसरों को भी सिखा रहे हैं। तो अब सोचिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब अगर चौथा व्यक्ति सही है तो हमको उस चौथे व्यक्ति की तरफ बनना चाहिए।
जितने भी जीव आत्माएं हैं जो भगवान से बिछड़े हुए हैं, हमको पता थे कि ये व्यक्ति बिछड़ा हुआ है, भगवान को भूल के यहाँ पर है, तो उसको वापस याद दिलाएं, तो उसके घर वापस लेके जाना है हमको, ये हमारा साथ है। हरे कृष्णा। क्लियर है सब कुछ? प्रश्न वगैरह? राजू प्रभु? जी प्रभु जी। शो और तो है नहीं प्रभु गए जी ना? प्रश्न? हाँ वो कल प्रभु जी पूछना कीजिए, है। हरे कृष्ण। ओके, और कुछ पूछना है? कल पूछेंगे प्रभु जी। एक प्रश्न और था। पूछ लीजिए, आज ही पूछ लीजिए, क्या दिक्कत? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में पल्ले हो गई, बहुरी करोगे कब? ऐसे कुछ है ना? पूछिए, क्या पूछना? अच्छा प्रभु जी, अगर गुरु से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो से ही हो, अगर उनको पूरा ज्ञान न रहे या वो प्रश्नों का आपका आवाज कट कट जा रहा है, आपका आवाज कट कट जा रहा है। हेलो, हरे कृष्णा। हाँ, मैंने इतना सुना कि अगर गुरु से कोई प्रश्न करता है और गुरु को उस प्रश्न का पूर्ण ज्ञान, उत्तर का पूर्ण ज्ञान ना हो तो जी, तो उसके बाद अगर आप वो बताएं। सही कट गया आपका आवाज, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे। अगर वो गुरु परंपरा से ही हो, हाँ, वो ना बता पाए तो भी क्या मन में श्रद्धा नहीं उठती है? ये भी कारण हो सकता है क्या? देखिए, इसमें दो तीन अलग अलग बात आता है। सबसे पहला बात आता है कि अगर वो गुरु है तो उसको जवाब आना चाहिए, क्योंकि जिसको चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत में आता है, गुरु का डेफिनेशन क्या है? जय कृष्ण तत्ववेता से गुरु है। जिसको कृष्ण का तत्व पता है वो गुरु है। अगर उसको कृष्ण का तत्व पूर्ण रूप से नहीं पता है तो वो गुरु अभी बनने के लायक नहीं। और दूसरा बात, गुरु बनने के लायक नहीं मतलब गुरु बनने की उसकी योग्यता भी फुलफिल नहीं हुई है। ठीक है जी। दूसरा कैटेगरी आता है, उसमें अलग अलग इसमें आते हैं, बातें अलग अलग आती हैं। दूसरा आता है कि प्रामाणिक गुरु को कृष्ण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। डेफिनेशन है, भागवतम में भी आता है, चैतन्य चरितामृत में भी आता है। गुरु का डेफिनेशन आता है, गुरु को पूर्ण ज्ञान रहता है कृष्ण का, और गुरु हर समय शिष्य के पूछने के ढंग पे उसको उत्तर देता है, क्योंकि शिष्य का प्रश्न करने का भी एक तरीका होता है जो भगवत गीता में आता है। भगवत गीता में कृष्ण बताते हैं, भगवान बताते हैं कि गुरु से प्रश्न कैसे करना चाहिए। चौथे अध्याय के 34 नंबर श्लोक में आता है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कहते हैं जब आप गुरु से प्रश्न करते हैं तो गुरु से प्रश्न करने से पहले शिष्य का क्या क्राइटेरिया है वो पहले होना चाहिए। गुरु को टेस्ट करने से पहले, गुरु से क्वेश्चन पूछने से पहले शिष्य को क्या करना चाहिए? अपने आप को उस प्रश्न के पूछने लायक पहले शिष्य को क्वालिफाई होना चाहिए। तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, सबसे पहले उसको विनम्रता पूर्वक गुरु के प्रति शरणागत होना चाहिए, फिर गुरु की सेवा करनी चाहिए। सेवा करने के बाद गुरु से प्रश्न पूछना चाहिए। अगर हम गुरु के प्रति शरणागत नहीं हुए, गुरु की शरण ग्रहण नहीं किए, गुरु को इज्जत नहीं दिया, गुरु को सम्मान नहीं दिए, गुरु की सेवा नहीं किए और डायरेक्टली प्रश्न पूछे, तो ये प्रश्न नहीं हुआ, ये चैलेंज करना हुआ। और जो चैलेंज के मूड में जाएगा वो कभी भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं रख सकेगा, क्योंकि वो तो चैलेंज के मूड में है। श्रद्धा कब आता है? शरणागति के रूप। शरणागति जब होता है, शरणागति का जो मूड होता है उस मूड में श्रद्धा आती है, लेकिन चैलेंजिंग मूड में कभी श्रद्धा नहीं आती है। और फिर गुरु क्यों उत्तर देंगे उसका?
तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो गुरु ने तत्व का दर्शन किया है, वो जब उस अपने शिष्य की सेवा से खुश होगा तभी गुरु उसको समझाएगा। तब गुरु को लगेगा हाँ ये अब इस प्रश्न करने के योग्य है, अब मैं अगर उसको समझाऊंगा तो वो समझेगा, क्योंकि वो अभी उस समझने के लेवल पे आ गया है। अभी जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण देके आपको समझाता हूं। अभी एक 5 साल का बच्चा अगर आके पूछेगा कि पापा पापा बताओ मैं कैसे पैदा हुआ, तो आप उसको क्या बताएंगे? 5 साल का बच्चा है। लेकिन वही बच्चा जब 16 साल का होता है और क्लास 10 में या 9 में या 8 में 14-15 साल का, जब वो बायोलॉजी का सब्जेक्ट पढ़ता है साइंस में, तो वो पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को समझता है। और तब उसको पता चलता है कि बच्चा का, शिशु का जन्म कैसे होता है, कैसे हुआ। क्योंकि वो मेहनत करते 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 अपने टीचर से, जो उसका भौतिक ज्ञान देने वाला जो गुरु है, क्लास टीचर्स है, उनसे समझते 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 पास होते 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 तो वो उस लेवल पे आया है जब जाके उसको उसका आंसर मिल रहा है, वो समझ सक रहा है डिटेल में। समझ में आया राजू प्रभु? जी प्रभु जी। तो गुरु के अप्रोच करने का ये क्राइटेरिया भगवान स्वयं गीता में बताते। तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। आप चाहिए तो 434 उसका ट्रांसलेशन हिंदी में पढ़ सकते हैं। गुरु के प्रति विनम्र भाव से कोई जाता है, गुरु की सेवा करता है, सेवा करके फिर जब गुरु से प्रश्न पूछता है, गुरु उसको सटीक उत्तर देते हैं। गुरु उत्तर नहीं दे पाए ऐसा हो ही नहीं सकता है, पर अप्रोच करने का तरीका सही होना चाहिए। गुरु में दोष नहीं है, प्रामाणिक गुरु में दोष शिष्य में है। वो सटीक तरीके से अगर अप्रोच करेगा गुरु को, तो गुरु उससे खुश होंगे और उसको ज्ञान देंगे, 100% देंगे ज्ञान। क्यों नहीं देंगे? गुरु का तो काम है ज्ञान देना। हरे कृष्णा। आई होप बहुत अच्छा प्रश्न था राजू गुरु, मेरा खुद का भी रिवीजन हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स निकल गए। मतलब मैं एग्जाम्पल के ऊपर ही बताता हूँ, जो उदाहरण मैं देता हूँ, मैं पिछले 8 साल से एक उदाहरण यूज कर रहा हूँ, 10-9 साल से। शायद कुछ दिन पहले भी हमने क्लास में यूज किया था कि अगर हम एक वो रॉकेट में या उसमें प्लेन में ट्रैवल करते हैं और हम बाहर चले जाते हैं, हवा में उड़ाते रहते हैं, पर हमको लैंड करने का जगह नहीं मिलता है, तो क्या होगा? हम घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे और फिर वापस आके गिर जाएंगे, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, गिर जाएंगे। ये एग्जाम्पल याद है? मैं एग्जाम्पल कुछ दिन पहले दिया था। जी जी प्रभु। ये एग्जाम्पल मेरे मुंह से निकल गया, मैंने कभी ये एग्जाम्पल सुना नहीं है। मैं कल प्रभुपाद जी का एक लेक्चर सुन रहा था, उस लेक्चर में प्रभुपाद जी ने ये एग्जाम्पल यूज किया है। वो लेक्चर प्रभुपाद जी ने 1970s में, 76 में शायद, प्रभुपाद जी ने वो एग्जाम्पल वृंदावन में एक लेक्चर में उस उदाहरण को यूज किया है। तो सोचिए, हमने वो उदाहरण कभी नहीं सुना है और हम उस उदाहरण को पिछले 6-7 साल 8 साल से कोट कर रहे हैं। हमारे हृदय में अपने आप आ गया था वो, और हमारे मुंह से एग्जाम्पल यूज हो गया। तो हमने सोचा अरे यार उदाहरण तो बहुत यूज अच्छा मैंने दिया है, मैं अपने आप को शाबाशी दे रहा था, अरे वाह मैं उदाहरण इतना अच्छा उदाहरण यूज करता हूँ, कहाँ से आया ये उदाहरण। फिर मैंने तब एक लेक्चर सुना था कि हम कभी भी कुछ भी भगवान का प्रचार करने के लिए कुछ भी करते हैं ना, तो उस समय भगवान हमको हृदय से गाइड करते हैं, गुरु परंपरा हमको गुरु के आशीर्वाद से मिलता है। तो देखिए कल जाके प्रभु 2010 दिसंबर में मैं जुड़ा हूँ भक्ति वृक्ष से, 2022 कल 25 मई को जाके मैं उदाहरण को सुना हूँ, जो उदाहरण मैं पिछले 8 साल से दे रहा हूँ। तो प्रभुपाद जी के, तो सोचिए कैसे हुआ ये कनेक्शन।
ये कनेक्शन कैसे, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, मैं आपको खाली उदाहरण दे रहा हूँ, मेरा अपना रियलाइजेशन मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, मेरा जो साक्षात्कार हुआ है मैं वही शेयर कर रहा हूँ। तो कैसे होता है ये, तो मैं जो भी उदाहरण यूज करता हूँ ना, भले लोग भक्तों को अच्छा लगता है पर वो मैं यूज नहीं कर रहा, वो मुझे पता है प्रभुपाद जी ने या हमारे गुरु परंपरा में किसी न किसी ने उस उदाहरण को कहीं ना कहीं कोट किया है, और वो भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे मुख से वो निकल रहे हैं। इसलिए मैं जब भी कोई क्लास बाहर में कभी कोई लेक्चर देता हूँ, भागवतम या ऐसा कुछ लेक्चर देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि इस लेक्चर में मेरे से जो भी त्रुटियां हुई हैं, मैं लेक्चर के बिगनिंग में प्रार्थना करता हूँ कि मुझे वहां के श्रोतागण आशीर्वाद करे, ताकि मेरे मुख से जो भी निकले गुरु परंपरा के आधार पर निकले, शास्त्रों के आधार पर निकले, गुरु की टीकाओं के आधार पर निकले, बाहर का कुछ नहीं निकले। और लेक्चर के एंड में हमेशा बोलता हूँ कि अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई है तो त्रुटि का कारण केवल मैं खुद ही हूँ, मेरी अज्ञानता है। जो भी कुछ अच्छा बोला हूँ, सटीक बोला हूँ, शिक्षा देने वाली बातें बोला हूँ, वो केवल भगवान और गुरु की कृपा से है। तो ये हमको हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, हमारी कोई क्वालिफिकेशन भी नहीं है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, न समझने की न बोलने की, दोनों ही योग्यता हमारी नहीं है। समझेंगे भी हम भगवान की कृपा से भगवान को समझ पाएंगे, गुरु की कृपा से भगवान को समझ पाएंगे, हमारी योग्यता नहीं है। और अगर कुछ बोल भी रहे हैं ना, ये भी गुरु की कृपा से बोल पा रहे हैं, भगवान की कृपा से बोल पा रहे हैं, नहीं तो हमें बोलने का भी कोई क्षमता नहीं है, कुछ नहीं है, हम जीरो है, हमारा वैल्यू कुछ नहीं है इस जगत में। अनगिनत संख्या में जीव है यहाँ पर, क्या वैल्यू है हमारा, कुछ नहीं। तो जो भी हमारा वैल्यू है केवल गुरु के और भगवान की कृपा से ही हमारा वैल्यू है, और कुछ नहीं। भक्ति कर पा रहे हैं तो भी भगवान की कृपा, गुरु की कृपा से है, भक्तों का संग कर पा रहे हैं तो भी उनकी कृपा से है, और कुछ बोल पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं तो भी उनकी कृपा से। हरे कृष्णा। ठीक है राजू प्रभु, और कोई प्रश्न था? मैं पता नहीं मैं सब आपके प्रश्नों का उत्तर ठीक तरह से दे पाया कि नहीं। हरे कृष्णा। सुनाई नहीं दिया कुछ भी। हरे कृष्णा। तो सभी के लिए सब कुछ क्लियर है? हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। प्रभु जी। क्लियर है। ओके, वेरी गुड। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ पूछना है? ओके। हरे कृष्णा। तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ फिर। राजू प्रभु, आपके लिए सब क्लियर है? जो भी प्रश्न आप पूछे, मैं शायद आपके प्रश्नों का उत्तर दे पाया। जी प्रभु। हरे कृष्णा। तो मैं सेशन को यहीं पर एंड करता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।